अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना कोई परमानेंट आपका दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट आपका दुश्मन होता है। परमानेंट जो होता है वो आपका हित होता है। अभी हाल ही फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि फ्रांस, इंग्लैंड ने अमेरिका और इजराइल का साथ देने से मना कर दिया है। उन्होंने जो मिलिट्री बेस बना रखा अमेरिका ने, उसका इस्तेमाल करने के लिए फ्रांस ने, इंग्लैंड ने मना कर दिया, भैया आप हमारी ज़मीन का इस्तेमाल मत करो। क्यों? इसके पीछे क्या काम कर रहा है? इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो कंसेप्ट काम करते हैं, एक है शक्ति संतुलन और दूसरा डेटरेंस। इसी की वजह से इन्होंने हाथ पीछे कर लिए। तो शक्ति संतुलन, डेटरेंस क्या होता है, आइए मैं आपको स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। भारत के संदर्भ में आपको समझाता हूँ। देखो, एक समय या एक दौर ऐसा था भारत के पास कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था, और कोई भी देश परमाणु हथियार बनाने नहीं दे रहा था, दबाव बना रहा था। एनपीटी पे साइन करने के लिए दबाव बना रहा था, और एनपीटी भेदभावकारी कानून था। यदि कोई उस पर साइन करता था तो फिर कभी भी वो हथियार नहीं बना सकता था, परमाणु हथियार। तो भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया, और जैसे तैसे करके विद्युत को उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किए, और यूरेनियम वगैरह मंगाया, आयात किया, प्लूटोनियम, ये सब। और चोरी चुपके चालाकी से 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय पहला परमाणु परीक्षण किया गया, अब स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, लेकिन वो फेल हो गया। फिर दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, पोखरण 1, पोखरण 2, तो वो सफल हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। इसी को शक्ति संतुलन कहते हैं। यानी अपने आप को इतना ताकतवर बना लो, शक्ति में इतना संतुलित कर लो कि विरोधी देश या कोई भी देश हमें आंख उठा के ना देख सके, हम पे हावी ना हो जाए, हमसे युद्ध करने के लिए 100 बार सोचे। इसी को शक्ति संतुलन कहते हैं। और जब सामने वाले विरोधी देश के अंदर एक डर पैदा हो, कैसा डर? अंजाम का डर, परिणाम का डर, बुरे परिणाम का डर, बुरे अंजाम का डर, कि यदि हमने इस देश से पंगा लिया जिसके पास परमाणु हथियार है और तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत है, तो हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जान माल की हानि का हमें सामना करना पड़ेगा, क्षति होगी हमें। इसलिए ये डर की भावना डेटरेंस कहलाती है। और जिसने अपने आप को इतना शक्ति में संतुलित कर लिया है कि परमाणु हथियार बना लिए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, राजनीतिक रूप से मजबूत हो गया है, सैन्य रूप से मजबूत हो गया है ना, और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा रहा है, यानी शांति कायम करने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहा है, उसको बोलेंगे शक्ति संतुलन। और सैल्यूट है कि हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति मिले जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। शुक्रिया सुनने के लिए। जय हिंद।